इतनी जल्दी रिस्पॉन्स आईसीसी का कम से कम मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सर। और जिसको कहते हैं ना कि वो हल्का हल्का हल्की हल्की डोज दी है, हल्की सी डोज। लो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यानी कि हमारे एल लगने जा रहे हैं। क्यों, क्या हुई? पाकिस्तान के भारत के साथ ना खेलने पर आईसीसी का बयान, पीसीबी का फैसला क्रिकेट फैंस के खिलाफ है। इस फैसले से विश्व क्रिकेट पर असर पड़ सकता है। आईसीसी ने बेसिकली बाशियों के मुंह पे चपेड़े मार दिए हैं। का एक ऐसा रिप्लाई आया है कि उस रिप्लाई के बाद एक तरीके से वो हम्बल जमान के अंदर पीसीबी को वार्निंग दे बैठे। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक आम बात नहीं है कि पाकिस्तान कहते हैं कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे। इसके अंदर बहुत से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, इसके अंदर ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व है, इसके अंदर जो है वो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया इन्वॉल्व है, बहुत बहुत बड़ा बिजनेस जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और इस बात की भी मुझे गारंटी थी कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराना था। ये बात तो सच है, डरने की क्या बात है, इसमें हम डरते नहीं है भाई। हमें यकीन था कि इंडिया हमें हरा देगा, इंडिया हमें बर्बाद कर देगा। ये बात सच है कि हमारी फटी पड़ी थी। तो हमने क्या किया, हमने बोला मैच खेलने की जरूरत ही नहीं, हम ऐसे ही बॉयकॉट करते हैं, जो उखाड़ना है आईसीसी को उखाड़ेगा। और बिल्कुल ठीक ये डिसीजन है, मैं इस डिसीजन के ऊपर बिल्कुल ठीक बात करता हूं कि हमारी जब जीतने की औकात ही नहीं है तो हमें ये मैच बॉयकॉट ही करना चाहिए। वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान करेगा टाटा बाय बाय। क्योंकि डर लगता है, अभिषेक से डर लगता है, अब मुझे डर लगता है। बच गए पान कट्टा को, बच गए। आपके नागमणि लेके जाएगा। पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का 15 फरवरी का मैच नहीं होगा। पाकिस्तान हुकूमत का यह ऐलान है। पाकिस्तान की टीम कल श्रीलंका के लिए एयर लंका की फ्लाइट से रवाना होगी। भागने में तो एक्सपर्ट है पड़ोसी, फिर भाग गए। अच्छा ही है, गार्बेज और ट्रैश दोनों बाहर करे वर्ल्ड कप से। जी हाँ, देखिए पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी चाल जो है, साजिश जो है वो वर्ल्ड कप के खिलाफ की है। एक तो वर्ल्ड कप की होस्ट कंट्री है इंडिया, ठीक है, तो वर्ल्ड कप को वो खराब करना चाहता है भारत के, कि भारत वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है तो हम वर्ल्ड कप को खराब करके रहेंगे। ये सब कुछ क्यों हुआ है, पाकिस्तान ने ये क्यों किया है? अपीरेंटली बांग्लादेश की वजह से। लेकिन बांग्लादेश तो आईसीसी का फैसला एक्सेप्ट कर बैठा है। बांग्लादेश तो कुछ नहीं कर रहा। बांग्लादेश नहीं गया खेलों की आलमी अदालत में, बांग्लादेश ने कहीं भी अपील नहीं की। बांग्लादेश ने तो क्लियरली ये बोला कि हम आईसीसी का ये फैसला एक्सेप्ट करते हैं। तो हम क्यों इंडिया के खिलाफ नहीं खेल रहे? देखिए, अक्सर हमारे सियासतदान एक बात करते हैं कि बस वो जो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, सितम करोगे सितम करेंगे, जुल्म करोगे जुल्म करेंगे, हम आदमी है तुम्हारे जैसे। तो अब हमने उनको एहसास दिलाना शुरू कर दिया है क्रिकेट में कि भाई आप हमको कोई बहुत ज्यादा अलहदा ना समझो। इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो इतना लुक्रेटिव मैच होता है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, मैं ये नहीं कहता कि सारी आमदनी उसी से हासिल होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी आमदनी हासिल होती है। वर्ल्ड कप तो खेलने जा रहा है, कल हमारी टीम श्रीलंका रवाना हो रही है, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच पाकिस्तान नहीं खेल रहा। क्या कहेंगे इस फैसले पर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला जी, हाई टाइम था कि कोई, क्योंकि जैसा भी आपने ये क्लिप चलाया कि आईसीसी इज जस्ट अपना दुबई ऑफिस ऑफ बीसीसीआई, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जहाँ पे साइड किक्स बन गई हुई हैं, जहाँ पे फुल मेंबर्स लाइक अफगानिस्तान श्रीलंका लैपडॉग्स हैं बीसीसीआई के, और बीसीसीआई एक्चुअली खत्म करके यूजिंग पॉलिटिकल अपना आईसीसी एज ए पॉलिटिकल टूल, और वो क्रिकेट की वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा था अपने फाइनेंशियल मसल पे। लेकिन वो ये भूल गया था कि पाकिस्तान जो है वो आईसीसी के फ्रेमवर्क में एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है, और यही वजह है कि वो बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान से नहीं खेलता था। सो उस प्रेस रिलीज के अंदर अब हमें समझना है कि उसमें लिखा क्या है। उस प्रेस रिलीज में कुछ मीठा मीठा भी है, कहीं पे धमकी भी है, कहीं पे वार्न भी किया है, कहीं चे भी किया कि मेहरबानी थोड़ी मेहरबानी करो, इंज ना करो तुसी। आईसीसी पीसीबी को यहाँ ये मैसेज भेज रहा है कि आपकी जो गवर्नमेंट का जो नोटिस है वो हमें भी मिल गया है, मतलब हमने भी सुन लिया है। या आईसीसी कहता है, दी आईसीसी होप्स that PCB will consider the significant and the long-term implications for cricket in its own country। यानी वो कहते हैं कि पीसीबी सोच ले इस चीज को और इसकी इंप्लीकेशंस को, जो कि सबसे पहले उनकी यानी पाकिस्तान में होंगी। आसान अल्फाजों में आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कहता है कि आप अपनी पोजीशन को रिकंसिडर कर लें, क्योंकि अगर आप इस पोजीशन को रिकंसिडर नहीं करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट पे नहीं है, पूरे क्रिकेट की इकोसिस्टम पे है। इसका मतलब उतना ही आसान समझना कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, ब्रॉडकास्टर आईसीसी की गर्दन पकड़ेगा, आईसीसी मेंबर पार्टिसिपेशन के अग्रीमेंट के तहत पीसीबी की गर्दन पकड़ेगा, और उसमें बोलेगा भाई इनका इतना नुकसान, ये आप पूरा करेंगे, या सैंक्शन लगेगी, या मेंबरशिप चैलेंज होगी। वो जब पाकिस्तान इंडिया आपस में खेलते हैं तो पूरी दुनिया में जो है इस मैच को देखा जाता है, और एक बहुत बड़ी व्यूअरशिप जनरेट होती है, जिसका बहुत फायदा जो है वो आईसीसी को होता है, ब्रॉडकास्टर्स को होता है, और सभी को जो है इसका कहीं ना कहीं फायदा होता है। तो फाइनली जो वो आईसीसी जो वो सामने आया, और आईसीसी ने फौरन से जो है इसके ऊपर एक डिटेल से रिस्पॉन्ड किया, मीडिया रिलीज जो है जारी की है, जो टोटली हमें उन्होंने बताया। अब पाकिस्तान ने क्या किया कि वो एक तरीके से तो कह रहा है कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन हम इंडिया पाकिस्तान मैच
नहीं खेलेंगे। अब आपको पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है उसका रेवेन्यू शेयर बहुत ज्यादा होता है, ब्रॉडकास्टर ज्यादा पैसे मतलब इसलिए लगाता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, हाइप भी बन जाती है। आपने देखा होगा कि ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो भी उसके शुरू कर दिया इंडिया पाकिस्तान मैच के। जो पाकिस्तान ने भाई अभी अभी ये जो है वो स्टेटमेंट डाली है ना कि इंडिया के साथ हम T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नहीं ना खेलोगे, पहन के टको जलील हो जाओगे। अभी तो ट्रेलर आपने देखा है, अभी तो अंडर 19 की टीम ने हमें ठोका है, अभी तो 15 फरवरी आना बाकी है भाई। अब जय शाह क्या एक्शन लेने वाला है? हमने पूरी तरह ऑफिशियली तौर के ऊपर पंगा ले लिया इंडिया से, जय शाह से, बीसीसीआई से। अब क्या होने जा रहा है भाई इस T20 वर्ल्ड कप में? अब जो पाकिस्तान को क्या पुल आउट कर दिया जाएगा, ठोक दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा भाई? अब माहौल गर्म हो गया यार। शुक्र है तो हम पार्टिसिपेट तो करें। पहले तो ये भी खबरें चल रही थी कि शायद हम जाए ना, तो अच्छा डिसीजन है हमारी गवर्नमेंट का। देखिए जो सिनेरियो बना दिया गया था ना नजीब, वो बड़ा मुश्किल था आने वाले टाइम पे हम लोगों के लिए, बड़ा मुश्किल था। बाकी अगर सेक ऑफ क्रिकेट को देखें, क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं था। इस लेवल पे किसी ना किसी ने आना ही था, हमें मजबूर किया गया, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरे ख्याल से मजबूर किया गया। सिर्फ ये अभी रिसेंटली एशिया कप की मैं बात नहीं करूंगा, जब से ये हाइब्रिड मॉडल जो काम शुरू हुआ है ना, उसकी वजह से सियासत इतनी आ गई है, इतना एक्सट्रीम लेवल पे आ गया काम। अब वो ज्यादा एंगल आप देख रहे हैं ना कि जब कोई टीमें आ रही होती हैं, कोई इवेंट आ रहा होता है, उस पर वो इवेंट की बात नहीं हम कर रहे। पिछले 2-3 इवेंट में आप देखें, उस इवेंट की डिस्कस नहीं करते कि उस कंट्री के लिए कितना फायदेमंद है, उनके लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। तो आप डिबेट क्या हो रही होती है सियासत पे, कोई जाएगा नहीं जाएगा, अपने मुतालबात रखेगा, पूरे ना हुए तो हम क्या नाम है बाइकआउट कर देंगे। वो किसी भी मुल्क को बैन भी करते हैं, पाबंदी भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये आईसीसी है भाई, 12 मुल्क मुश्किल से खेलते हैं, 11 मुल्क खेलते हैं। बांग्लादेश को आपने बाहर कर दिया, आप शामिल किसको कर रहे हैं? स्कॉटलैंड को। अगर पाकिस्तान आज ना कर देता तो आप किसको लेके आते? युगांडा को। और आपकी चंद तो ममालिक की क्रिकेट का इंटरेस्ट है, और किसका इंटरेस्ट है आप मुझे बताएं तो सही। लेकिन आईसीसी ने यहां बगैर किसी आर्टिकल को मेंशन किए, बगैर किसी क्लॉज को मेंशन किए, वो यहां कैटेगोरिकली पीसीबी को वार्न कर रहे हैं कि इसकी इंप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ये ग्लोबल इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर देगा, जो कि सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से होगा, तो इसको रिकंसिडर करें। यानी वो पीसीबी को कह रहा है कि एक दफा फिर सोच लें इस मैटर के बारे में, बिफोर यू राइट टू अस एंड बिफोर यू कंफर्म इट टू अस। क्योंकि जैसी ही खबर आई है, विद इन 2 आवर्स आईसीसी का रिप्लाई इसके ऊपर आया है, और आईसीसी फ्रेश पॉइंट ऑफ टाइम में ये कहता है कि हमें कुछ नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने पीसीबी को ये बता दिया है कि अब ऑफिशियल करने से पहले एक दफा सोच लेना। अब जब पीसीबी सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात यहां लिख रहा है ना, उसका मतलब ही मेंबर्स पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट है। देखें आईसीसी के पास लॉज हैं, आईसीसी ने अग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है। ये कोई बैकयार्ड तो है नहीं कि जिसकी जो मर्जी हो वो कर लें। यहां रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ऐसे मसलों को सॉल्व किया जाता है। जब ऐसे रेजोल्यूशंस, ऐसे इश्यूज का सोल्यूशन या रेजोल्यूशन ढूंढा जाता है, तो जब अग्रीमेंट्स खोले जाएंगे, तो ये जो सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन का नाम इन्होंने लफ्ज या जानबूझ के इस्तेमाल किया आईसीसी ने, वो किया ही इसलिए है कि वो पीसीबी को मैसेज देता है कि T20 वर्ल्ड कप छोड़ो, या तुम लोग सिर्फ इंडिया पाकिस्तान छोड़ो, दोनों का वजन एक है। और आईसीसी आज ऑफिशियली ये बात भी एक्सेप्ट करता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो गेम है वो वाकई इतना बड़ा है कि इकोसिस्टम उससे हिल जाएगा। और इकोसिस्टम हिलने का मतलब क्या है? या अगर आईसीसी प्रेस रिलीज में लिख रहा है कि लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस आएंगे क्रिकेट पे, अपनी क्रिकेट, आपकी क्रिकेट पे, ग्लोबल क्रिकेट पे, इकोसिस्टम हिलने पे, जिसका पीसीबी खुद मेंबर और बेनिफिशियरी है, इस लाइन का मतलब है कि वो इकोसिस्टम हिल जाएगा जिस सिस्टम के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सालाना 34 मिलियन का यूएसडी में फंड मिलता है। उसमें जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर आईसीसी ने लिखा है कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में ऐसा नहीं होता कि आपने वो मैच खेलना है वो मैच नहीं खेलना। हाँ, पिक एंड चूज नहीं करें, आप सिलेक्टिव मत करें, और इसका फिर नुकसान सबको होगा इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। और उन्होंने अगर ये लिखा कि ये भी मेंशन किया कि अभी तक आईसीसी को पीसीबी ने ऑफिशियली आगाह नहीं किया, यानी वो जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो अभी तक पीसीबी ने इन्फॉर्म नहीं किया। मगर हमने नोटिस लिया कि पाकिस्तान सरकार ने ऐसा कहा है। वो रिस्पेक्ट के किसी भी सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या होती है, बट ये उस ज़मरे में नहीं आता कि आप किसी आलमी मुकाबले में जाएं और आप ये कहें कि ये खेलना वो नहीं खेलना, ये चीज़ें इसमें नहीं आती। सो ये चीज़ मेंशन की गई उसमें। और 2 चीज़ें कही गई, एक बताना ये चाह रहा है आईसीसी के इसके बड़े नुकसान होंगे, और तवीलुल मुद्दती, एक उर्दू का वर्ड है तवीलुल मुद्दती, लॉन्ग टर्म आपको नुकसान इसका सहना पड़ सकता है। यानी एक तरह से पाकिस्तान को वार्न किया, और ये कहा कि इस पे बाकी भी ये यानी इवेंट पे असरअंदाज होगा, आईसीसी पे असरअंदाज होगा, और इसका असर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी आएगा। वो इनडायरेक्टली वो ये